बैटरी की बात करें तो 45 किलोवाट आवर से लेकर 65 किलोवाट आवर्स तक की बैटरी इसमें आपको मिलती है, जो कि रफली 300 किलोमीटर से लेकर 420 किलोमीटर तक की रेंज आपको कंपनी के क्लेम के मुताबिक प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप रियल सिनेरियोज में देखें तो तकरीबन 280 किलोमीटर से लेकर 380 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड में जो रेंज आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है वो आप इससे हासिल कर सकते हो। डैशबोर्ड की ओवरऑल डिजाइनिंग काफी मजेदार है, मटेरियल काफी प्रीमियम है और ये सॉफ्ट टच लेदर यूज हुआ है। पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट टच लेदर में डिजाइन हुआ है, यहाँ तक कि ये नीचे वाला सेक्शन भी सॉफ्ट टच लेदर में है, जो कि आमतौर पर इस तरह की गाड़ी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। रूफ पूरा इसका ब्लैक है और रूफ भी देखें सॉफ्ट टच, बड़ा ही प्रीमियम मटेरियल का डिजाइन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। कुछ अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के बड़े चर्चे थे, तो मैंने सोचा आपको वो गाड़ी जल्दी से दिखा दी जाए। ये है जी 2026 BYD Atto 2। इससे पहले पाकिस्तान की जो सबसे सस्ती इस सेगमेंट के अंदर गाड़ी थी वो जैको J5 थी। बहुत सारे लोगों ने वो गाड़ियां बुक कराई, बहुत सारे लोगों ने वो गाड़ियां खरीदी, फिर आगे जाकर उन गाड़ियों में प्रॉब्लम्स भी हुए। लेकिन ये क्योंकि BYD का प्रोडक्ट है, जैसा कि आपने देखा पहले BYD शार्क, BYD सील और BYD Atto 3, मतलब कमाल के प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं और जबरदस्त तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो उम्मीद तो ये है कि ये गाड़ी भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। उसके रीजन ये है कि इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी कूल टेक आपको नजर आएगी। फॉर एग्जांपल, इस गाड़ी के अंदर बैटरी का जो सेटअप है वो बेसिकली स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ, जिसको BYD जो है ब्लेड बैटरी तो आती ही है इसमें, जो BYD की आइकॉनिक वो सिग्नेचर बैटरी होती है, जो कि मेरे ख्याल से जितनी भी इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर बैटरीज आ रही हैं उनमें सबसे ज्यादा एडवांस होती है। फिर उसके अलावा ये इसकी जो बैटरी है वो बेसिकली बॉडी के अंदर ही आप ये कहें कि एक तरीके से स्टिच हुई हुई, बॉडी के साथ कंबाइन हुई हुई बैटरी आती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किसी भी दूसरी ईवी से 30% ज्यादा मजबूत। और उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर बेटर हीट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हीट पंप एक यूज किया जाता है, और इसके जो कंट्रोलर है, कंपोनेंट्स हैं और उसकी जो सराउंडिंग है वहां से हीट को बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से उस एरिया के सराउंडिंग में टेम्परेचर जो है वो कूल रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी आखिर तक अपनी परफॉर्मेंस लूज नहीं करती। इस तरह के और भी बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं इस गाड़ी के बारे में। रफली तकरीबन 200 हॉर्स पावर के आसपास बनाती है और 0 to 100 टाइम 7.9 सेकंड्स के आसपास है। उस हिसाब से ये फास्टेस्ट किस्म की गाड़ी भी है। तो आज की वीडियो में हम ये गाड़ी डिटेल से देखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इसका फुली ईवी वेरिएंट लॉन्च किया गया है, लेकिन इंटरनेशनली इसमें प्लग इन हाइब्रिड भी आता है। तो डिफरेंट किस्म की इंजन और डिफरेंट किस्म की ट्रांसमिशन वेरिएशन के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है, और ये आपको तकरीबन वो सारे ही BYD वाले फीचर्स ऑफर करती है, जिसमें रोटेटिंग स्क्रीन हो गई, फास्ट चार्जिंग हो गई। तो फास्ट चार्जिंग की अगर बात करें तो तकरीबन 25 मिनट से लेकर 40 मिनट्स के अंदर अंदर इसका 10 से 80% चार्जिंग टाइम है। डिपेंड करता है कि चार्जर कैसा है, डिपेंड करता है मौसम कैसा है, उस हिसाब से 25 से 40 मिनट के अंदर अंदर ये 10 से 80% तक चार्ज होगी। और फिर उसके साथ साथ ये क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज की गाड़ी है, सिटी ड्राइविंग के लिए बनाई गई है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल इस गाड़ी का साइज देखें तो ये काफी स्पीशियस गाड़ी आपको नजर आएगी। और खास तौर पर इस गाड़ी के जो कैबिन है वो बहुत ज्यादा स्पीशियस है और प्राइस भी इसकी बहुत ही रीजनेबल है। और ऑब्वियसली क्योंकि इस वक्त अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी में देखें तो BYD टॉप पर जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। और फिर सबसे मेन चीज के आमतौर पर जितने भी ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियां आप देख रहे हैं उसमें क्या होता है, मोटर किसी और कंपनी की होती है, बैटरीज कहीं और से परचेज की जाती हैं, कंट्रोलर कहीं और से परचेज किया जाता है, गाड़ी का स्ट्रक्चर कोई और कंपनी बनाती है। इन गाड़ियों के केस में और खास तौर पर BYD के केस में हर एक चीज इन हाउस बनाई जाती है, जिसमें मोटर्स, कंट्रोलर, गाड़ी का स्ट्रक्चर, हर एक चीज BYD खुद बनाता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो गाड़ी की ओवरऑल फील है वो बहुत मजे की मिलती है। आप इसको ऐसे इसकी मिसाल ऐसे लें कि जैसे एक विंडोज वाले कंप्यूटर्स हैं और एक एप्पल के कंप्यूटर्स हैं, मैकबुक्स वगैरह। अब एप्पल क्या करता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खुद डिजाइन करता है, जबकि विंडोज में क्या होता है कि हार्डवेयर कोई और कंपनी डिजाइन करती है, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन करता है, जिसकी वजह से उन दोनों की कंपैटिबिलिटी आपस में होती तो अच्छी है लेकिन उतनी एफिशिएंट नहीं होती। जबकि एप्पल के केस में ये इतना स्मूथली परफॉर्म करते हैं कि आपको मजा आ जाता है। सेम ऐसा ही BYD की गाड़ियों में भी होता है, क्योंकि हर एक चीज BYD खुद ही डिजाइन करता है, उसी प्रोडक्ट के लिए डिजाइन होती है, कस्टमाइज्ड होती है। तो जो ओवरऑल एंड रिजल्ट आपको मिलता है वो बड़े कमाल का मिलता है। वैसे तो अगर आप इस गाड़ी को साइज इसका देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कॉम्पैक्ट है,
लेकिन स्टिल बड़ी नजर आ रही है। तो मेरा ये मानना था कि इस गाड़ी का जो ओवरऑल साइज है वो टोयोटा रेस जितना है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये रेस से बड़ी है। अब ये है रेस। रेस की जो लेंथ है ये तकरीबन 4 मीटर के करीब करीब बनती है, जबकि इसकी ओवरऑल लेंथ 4.3 मीटर्स है, विच मींस कि ये गाड़ी जो छोटी मिनी क्रॉसओवर कॉम्पैक्ट साइज की आती है उनसे बड़ी है। इस गाड़ी की फील भी बड़ी है और जो ओवरऑल इसका कैबिन है वो भी काफी ज्यादा स्पेशियस आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि यार गाड़ी के अंदर इतने, ये देखें इसके कार्ड में NFC भी आपको मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि यार इतने ज्यादा फीचर्स वाली गाड़ी है और पाकिस्तान में इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। इनवॉइस प्राइस जो है इसकी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं। अभी इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 8 मिलियन की जा रही है, लेकिन जाहिर है क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं तो ऑन द स्पॉट रेडीली अवेलेबल व्हीकल की प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यार 8 मिलियन के बजट में नॉर्मली इस तरह की गाड़ी पाकिस्तान में 10 मिलियन तक जाती है, करोड़ रुपए की आराम से होती है। तो आप सोचेंगे कि यार ये इतनी सस्ती क्यों है, हालांकि ऑन के साथ ये गाड़ी 80 लाख रुपए की मिल रही है। तो जिसमें नॉर्मली नई गाड़ी के ऊपर 7-8 लाख रुपए ऑन होता है, कोई भी गाड़ी जब आप ऑन द स्पॉट लेते हैं तो वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर ऐसे मिलती है। तो आप ये सोचेंगे यार ऑन के साथ ये 80 लाख की क्यों है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जैसा बताया था कि इस गाड़ी का, इसकी मोटर्स, इसके इलेक्ट्रिक कंट्रोलर्स, इसकी बैटरीज, हर एक चीज BYD खुद डिजाइन करता है, तो जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। आप देखें तो बाकी तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बेहतर ही होती है। चाइनीज गाड़ियां तो ये बिल्कुल भी नहीं लगती। उसका रीजन भी यही है कि जब आप हर एक चीज खुद बनाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है और सबसे मेन चीज एंड रिजल्ट में जो गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सारी आप अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हुए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली गाड़ी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी की कुछ बेसिक कोर इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो ये बेसिकली BYD Atto 2 है, 5 सीटर क्रॉसओवर SUV है जो कि तकरीबन मैक्सिमम 200 के करीब हॉर्स पावर्स बनाती है। 7.5 से लेकर 7.9 सेकंड्स इसका 0 to 100 टाइम है। बैटरी की बात करें तो 45 किलोवाट आवर से लेकर 65 किलोवाट आवर्स तक की बैटरी इसमें आपको मिलती है, जो कि रफली 300 किलोमीटर से लेकर 420 किलोमीटर तक की रेंज आपको कंपनी के क्लेम के मुताबिक प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप रियल सिनेरियोज में देखें तो तकरीबन 280 किलोमीटर से लेकर 380 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड में जो रेंज आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है वो आप इससे हासिल कर सकते हैं। और इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर होती है। और अगर आप इसको घर पर चार्ज करते हैं तो तकरीबन ये गाड़ी 5 घंटों से लेकर 8 घंटों के अंदर अंदर नॉर्मल जो रेगुलर चार्जर आता है उस पर आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली होम चार्जर पर ओवर द नाइट चार्ज होगी। और जो इसका फास्ट चार्जर होता है वहां पर आप इसको 20 मिनट से लेकर 45 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं, मतलब 10% से 80% तक। फिर इंटीरियर फीचर की अगर बात करें तो इसमें 12.8 इंचेस की ये वाली स्क्रीन आती है। ड्राइवर के लिए भी डिजिटल डिस्प्ले है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले इसमें आपको मिलता है। उसके साथ साथ 360 कैमरा प्लस ड्राइवर असिस्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें एडॉप्टिव क्रूज, एंटी कोलिजन सिस्टम, वो सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। BYD का स्पेशली फोकस इस गाड़ी के ऊपर था कि आपको कंफर्ट मिले, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक ही गाड़ी के अंदर मिले, साथ ही कंफर्ट भी मिले और साथ ही वो सारी चीजें आपको लो प्राइस के अंदर मिले। फिर ऑब्वियसली ये आपको मल्टीपल एयरबैग्स ऑफर करती है। ड्राइवर असिस्ट सिस्टम इसमें कंप्लीटली आपको मिलता है जो कि गाड़ी को काफी सेफर बना देता है। और सेल टू बॉडी स्ट्रक्चर जो है, जो कि इसकी बैटरी की बॉडी के अंदर ही इंटीग्रेशन है, वो इस गाड़ी को बाकी किसी भी दूसरी EV से ज्यादा सॉलिड, हैवियर बना देती है और काफी सेफ बना देती है। अच्छा, इस गाड़ी के बारे में जो चीज, जब आप इसको खरीदते हैं तो आप क्या चीज सबसे ज्यादा इसकी पसंद करेंगे, वो ये है कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। बड़े साइज की गाड़ी है लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी इसकी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी से भी बहुत कम होती है अगर आप इसको सोलर पर चार्ज करते हैं। फिर ये 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी के भी समझे हाफ पर आ जाती है। फिर उसके साथ साथ आपको कंफर्टेबल और साइलेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है जो किसी भी दूसरी इंजन वाली गाड़ी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आप इस गाड़ी के अंदर मॉडर्न टेक एंजॉय करेंगे। बुरी चीजों की बात करते चलें तो जाहिर है हर गाड़ी के अंदर अच्छी और बुरी चीजें होती हैं। तो इसकी सबसे पहली बुरी चीज ये है कि आपको चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल से, पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली अभी इतने अच्छे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको नहीं मिलते, खासतौर पर अगर आप लॉन्ग पर गाड़ी को लेकर जाते हैं। वैसे तो आप मोटरवेज के ऊपर चार्जेस वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कई दफा बिजली नहीं होती, कई दफा कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको वो थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा इसका बुरी चीज ये होती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शहर के अंदर तो परफॉर्मेंस और रेंज दोनों ही कमाल की होती हैं, तो सिटी ड्राइविंग के लिए ये अमेजिंग गाड़ियां हैं। लेकिन जब आप इनको हाईवे पर लेकर जाते हैं और जब आप हाई स्पीड पर 120, 130 या 100 की स्पीड पर कंटिन्यूसली क्रूजिंग करते हैं तो फिर इन गाड़ियों की रेंज
रेंज रियल सिनेरियोज में बहुत ज्यादा ड्रॉप होती है, तो उस हिसाब से लॉन्ग ड्राइव्स के लिए ये गाड़ियां उतनी अच्छी नहीं समझी जाती। और उसके साथ साथ अब ये गाड़ी वैसे तो 7.5 सेकंड 0 to 100 अच्छा टाइम है, लेकिन आप इसको कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार नहीं समझ सकते और आप इससे कोई उस तरह की ड्राइव एक्सपेक्ट भी नहीं करते जैसी नॉर्मली फील इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर होती है। जैसा कि यहाँ पर ये आप देखें पोर्शे टाइकन पार्क है, तो अब इस गाड़ी की ड्राइविंग और इस गाड़ी की ड्राइविंग में ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रिक है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क होगा। ये वाली जो गाड़ी है ये एक परफॉर्मेंस कार है जो कि आपको अंडर 3 सेकंड्स या 3 सेकंड्स वाला 0 to 100 प्रोवाइड करती है, और ऑब्वियसली प्राइस का भी फैक्टर है, जबकि ये गाड़ी उससे काफी ज्यादा स्लो है, तो आप स्पोर्ट्स कार्स वाली जो वो फील है वो एक्सपेक्ट नहीं करें। ये तो थी सारी इस गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड की तरफ और सही तरीके से इस गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं। सो फ्रंट पर हमारे पास BYD के आइकॉनिक स्टाइल में हेडलाइट्स आपको मिल जाती हैं जो कि कंप्लीट LEDs में ही आपको नजर आएंगी। ये देखें, ये इसकी लो बीम है, फिर यहाँ पर हाई बीम है, और लाइट के अंदर BYD टेक आपको लिखा हुआ नजर आएगा, और ये नीचे आपको एक DRL भी यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। जरा इसके इंडिकेटर्स को भी ऑन करते हैं और देखते हैं कि इंडिकेटर्स ऑन होने के बाद कैसी आती है इसकी। सो यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स के लिए बटन दिया हुआ है और DRL ऑफ हो चुका है और उसकी जगह पर इंडिकेटर ऑन हो चुका है, जैसे सोनाटा वगैरह में होता है बिल्कुल वैसा ही इसमें आपको नजर आएगा। फिर हमारे पास फ्रंट पर BYD की बैजिंग यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब क्योंकि ये EV है तो इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल और फ्रंट बम्पर कन्वेंशनल SUVs की तरह से नहीं डिजाइन हुआ। नीचे आपके पास एक वेंटिलेशन के लिए सेक्शन है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं होता। रेडार भी यहाँ नीचे इसके जो बम्पर है उसके ऊपर आपको नजर आएगा, और उसके अलावा ओवरऑल फ्रंट लुक्स इस गाड़ी की काफी ज्यादा खूबसूरत है। 16 इंचेस के रिम्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसके ऊपर आपको चाइनीज टायर मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो साइड मिरर्स में हमारे पास 360 कैमरास आपको दिए जाते हैं, इंडिकेटर्स आपको दिए जाते हैं। डोर लैचेस इसके कंसील्ड नहीं है, लेकिन लुक्स इनकी वैसी ही है। ड्राइवर डोर लैच के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है, और ये गाड़ी NFC कार्ड के साथ आती है, ये आपके पास वो भी मौजूद है। नीचे आपको क्लाइडिंग मिलती है, इसकी क्लाइडिंग भी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। अगर आप देखें तो उसमें आपको सेम बॉडी कलर का एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा होगा। ये कलर बेसिकली स्काई व्हाइट है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत कलर है। आमतौर पर व्हाइट उस तरह का होता है, लेकिन ये हल्का सा स्काई ब्लू सा कलर आपको इसमें नजर आ रहा होगा, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। रियर साइड पर आते हैं तो रियर से भी आपको लुक्स इसकी जो है ना कन्वेंशनल SUVs से काफी डिफरेंट है। लाइट्स बड़ी खूबसूरत इस तरीके से आके पीछे LEDs में बनती है, और एंड टू एंड कंटिन्यू करता हुआ बाहर भी बैक पर मौजूद है। यहाँ पर आपके पास इंडिकेटर्स हैं, और यहाँ भी BYD टेक का बैज आपको नजर आएगा। फिर उसके अलावा Atto 2 की बैजिंग है बैक साइड पर, BYD का बैज है, और यहाँ पर आपके पास EV का बैज मिलता है। इसका जो टेल गेट है ये इलेक्ट्रिक नहीं है, सिंपल आपको टेलगेट दिया जाता है जिसको आप हाथ से ओपन करेंगे। इलेक्ट्रिक होता तो फिर और ज्यादा मजे की बात थी, बट स्टिल ये कोई इतनी बड़ी डील ब्रेकर चीज नहीं है। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स LEDs के अंदर आपको मिलती हैं, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। फिर ये इसका चार्जर है जी, जो कि आपको साथ मिलेगा, और ये छोटा चार्जर है। यहाँ पर आपके पास ये 7 kV वाला बड़ा चार्जर भी मौजूद है। अभी जरा हम चेक कर लेते हैं कि स्पेयर टायर, नहीं जी स्पेयर टायर मौजूद नहीं है। नीचे आपके पास टायर रिपेयर किट आपको मिलती है, तो वो चीज आप देखेंगे। डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, वो सब चीजें मौजूद हैं। कंसील्ड वाइपर नहीं है जैसा कि आम गाड़ियों में यहाँ पर इसके नीचे छुपा हुआ होता है, इसमें बाहर ही है। बहरहाल यहाँ ऊपर आपको स्पॉइलर के ऊपर लाइट मिलती है, शार्क फिन एंटीना, और स्पॉइलर इस गाड़ी का काफी ज्यादा खूबसूरत है। ओवरऑल इस गाड़ी की जो शेप है साइड से विंडोज की अगर आप देखें, और गाड़ी का ओवरऑल साइड से बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत आपको नजर आता है, और काफी एरोडायनामिक लुक आपको नजर आएगी। डिफरेंट सा डिजाइन हुआ है। आमतौर पर क्वार्टर पैनल यहाँ पर होता है, लेकिन इसमें ये पूरा एक शीशे का पीस है। ट्रांसपेरेंट एरिया सिर्फ यही वाला है, लेकिन ये पूरा शीशे का पीस है जो एक्सटीरियर से गाड़ी को काफी ज्यादा खूबसूरत लुक्स प्रोवाइड करता है। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है जी, यहाँ पर लाइट भी है, तो अंधेरे में आपको इसको देखने में मसला नहीं होगा। तो ये आपका स्लो चार्जर, ये आपका फास्ट चार्जर कैपेबिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं। यार आप जब इसका डोर ओपन करेंगे ना, तो आपको जर्मन गाड़ियों वाली फील आएगी, क्योंकि इसका डोर बहुत ज्यादा हैवी है। प्रॉपर वेट आपको फील होता है इसके डोर में। मेन चीज ये कि आजकल जैसे जापानीज क्रॉसओवर्स नजर आती हैं, आप अगर दरवाजा बंद कर लेंगे तो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी, लेकिन जब आप दरवाजा खोलेंगे इस चीज को फील करेंगे कि अंदर से गाड़ी का फ्लोर, डोर की जो लाइनिंग है, मतलब डोर जहां से नीचे शुरू होता है, गाड़ी का असल फ्लोर उससे काफी ऊंचा है। अगर आप ये देखें तो फ्लोर काफी ऊपर से जाकर शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको वो हाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो आप नोटिस करेंगे। फिर सीट्स लेदर में है हमारे पास, प्रॉपर स्टिच्ड हैं, 2 टोन कॉम्बिनेशन में, वेंटिलेटेड है, लेदर और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। डोर हमारे पास काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन में आता है। हमारे पास ये प्रॉपर डिजाइनिंग बनी हुई है, प्लास्टिक है, ऊपर लेदर लगा हुआ है प्रॉपर। इस प्राइस बजट के अंदर आप इतना प्रीमियम ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस नहीं करेंगे नॉर्मली, और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता इंसान। स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाए तो इस गाड़ी का लेदर से स्टीयरिंग व्हील है, डी शेप है, और जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ ये कोई भी रिस्पांस नहीं देगी, लेकिन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बटन है। BYD शार्क में भी इधर ही है। ये देखें जी, स्टार्टअप इसका कुछ ऐसे है, बहुत फ्यूचरिस्टिक की जो स्क्रीन्स हैं काफी मजेदार तरीके से आपको वेलकम करती हैं। 12.8 इंचेस की ये वाली स्क्रीन है जो कि रोटेटेबल होती है, तो आप इसको रोटेट भी करना चाहें तो
ऑब्वियसली BYD का ये आइकॉनिक फीचर है, तो आप इसको वर्टिकल लुक के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहीं पर होगा, रोटेट आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो आपके पास किलोवाट्स में एनर्जी आ रही होती है, आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा होता है, कंपास है, डोर्स की इन्फॉर्मेशन, बैटरी की चार्जिंग बता रही होती है, रेंज बता रही होती है। अभी 350 किलोमीटर की हमारे पास रेंज ये गाड़ी शो कर रही है और 93% चार्ज है। फिर यहाँ पर आपके पास करंट स्पीड आ रही होती है 160 टॉप स्पीड होती है इस गाड़ी की। 51 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चली हुई है। एडास के फीचर्स यहाँ शो हो रहे होते हैं, रोड साइन डिटेक्शन भी है इसमें, लाइट्स की इन्फॉर्मेशन ऊपर है, फिर ऊपर सबसे ऊपर आपके पास टाइम है, गियर पोजीशन इंडिकेटर और इको मोड का ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाता है। वाइपर के कंट्रोल्स हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पर है और उसमें रेन सेंसिंग वाले वाइपर्स आपको मिलते हैं। लाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ तो नहीं है, यहाँ आपके पास कॉलम शिफ्टर आ जाता है। आमतौर पर लाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ होते हैं जर्मन गाड़ियों में, लेकिन इसके लाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ कहीं पर भी नहीं है। यहाँ आपको लाइट्स के कंट्रोल्स वाइपर के अंदर दिए हुए हैं। फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग की ओवरऑल फील काफी मजेदार है, काफी लाइट वेट स्टीयरिंग है इस गाड़ी का। फुट पेडल्स जो हैं ये हमारे पास सिंपल रबर में आ जाते हैं। यहाँ पर एक डेड पेडल भी मौजूद है आपके पाँव रखने के लिए। फिर उसके अलावा आमतौर पर जो एसी वेंट्स होते हैं सेंटर वाले वो यहाँ होते हैं, लेकिन इसके सेंटर में एसी वेंट्स बिल्कुल नीचे करके डिजाइन हुए हुए हैं और इनकी शेप है ये भी काफी फ्यूचरिस्टिक है और काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो इस तरीके से आप एयर के फ्लो को एडजस्ट करेंगे। ओवरऑल गाड़ी की इंटीरियर की फील बहुत ज्यादा प्रीमियम है, मतलब मजा आता है आपको इस गाड़ी के अंदर बैठकर और आप फील करेंगे कि यार ये वाकई खूबसूरत चीज है और ये रखने वाली चीज है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको दिया जाता है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स हमारे पास है जो कि अच्छे और डिसेंट साइज का। एक वहां पर एसी वेंट है, एक आपको ड्राइवर के लिए यहाँ मिलता है और एक ऊपर आपको क्वार्टर पैनल के लिए भी एसी वेंट मिलता है। यहाँ पर हमारे पास स्पीकर्स इंस्टॉल्ड हैं, दोनों ही पिलर्स के ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। रूफ पर प्रीमियम गाड़ियों की तरह से माइक्स भी दो इंस्टॉल्ड आपको मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी लाइट, वैनिटी मिरर दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं। कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग वाला है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर आपके पास 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जर है, इसमें फैन भी लगा हुआ है तो आपको फोन का हीटअप होने का मसला भी नहीं होगा। ये वैसे आपके पास ट्रे है, इस तरफ चार्जर आ जाता है। फिर आपके पास ड्राइविंग मोड्स हैं जिसमें ये गाड़ी आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्नो फील्ड है। हाँ, 4 ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ हेडलाइट स्विच है। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, स्टार्ट स्टॉप और ये क्या है, ये बेसिकली इसकी रीजनरेटिव वो है ब्रेकिंग। तो ये आप स्टैंडर्ड पर रख सकते हैं, हाई पर रख सकते हैं, स्टैंडर्ड और हाई। रीजनरेशन को आप स्टैंडर्ड हाई पर रख सकते हैं। फिर ये आपका डीफ्रॉस्टर या डीफॉगर आ जाता है और यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल इधर पैसेंजर के लिए दिया हुआ है और ड्राइवर के लिए यहाँ पर मौजूद है। सो ये जर्मन गाड़ियों में होता है। जर्मन गाड़ियों में पैसेंजर के लिए वॉल्यूम कंट्रोल होता है और यहाँ पर ड्राइवर के लिए भी होता है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो जर्मन गाड़ियों से आपको इन गाड़ियों में आई हुई नजर आएंगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है। डैशबोर्ड की ओवरऑल डिजाइनिंग काफी मजेदार है, मटेरियल काफी प्रीमियम है और ये सॉफ्ट टच लेदर यूज हुआ है। पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट टच लेदर में डिजाइन हुआ हुआ है। यहाँ तक कि ये नीचे वाला सेक्शन भी सॉफ्ट टच लेदर में है, जो कि आमतौर पर इस तरह की गाड़ी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। रूफ पूरा इसका ब्लैक है और रूफ भी देखें सॉफ्ट टच, बड़ा ही प्रीमियम मटेरियल का डिजाइन हुआ हुआ है। सेंट्रल कंसोल में पीछे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, ये उठाएं। इसकी आर्मरेस्ट ठीक ठाक सॉलिड फील है इसकी, कि जहां भी आप उठाएंगे वहीं रुक जाएगी और कोई हल्की क्वालिटी लो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपको नहीं लगता। प्रॉपर सॉलिड फील है। इसके अंदर कोई वेंट नहीं है, तो ये सिंपल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हम आते हैं पीछे और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर पॉकेट मौजूद है, वहां पर भी पॉकेट मौजूद है। वही आइकॉनिक BYD की जो सीट्स का स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। सीट्स बहुत जबरदस्त, बहुत कंफर्टेबल, प्रॉपर सोफा सीट्स नजर आ रही हैं और देखने से ही लग रहा है कि बैठने में ये बहुत ज्यादा आरामदेह होंगी। स्ट्रक्चर आप देखें, सीट्स की डिजाइनिंग देखें, लेदर स्टेट और पीछे भी हमारे पास परफोरेटेड है। फिर उसके साथ साथ ये देखें आर्मरेस्ट, सॉलिड किस्म की आर्मरेस्ट, ऊपर कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। तीनों पैसेंजर्स की हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल होती हैं। फ्लोर फ्लैट है तो 3 पैसेंजर्स भी बैक साइड पर सुकून से बैठ सकते हैं। लेग स्पेस, मैंने ड्राइवर सीट काफी पीछे की हुई है, मतलब नॉर्मल से पीछे ही है, उसके बावजूद मेरे नीज फ्रीली मूव हो सकते हैं और सेम पैसेंजर के लिए भी यही सीन है। यहाँ पर आपको एक एसी वेंट मिल जाता है, एक USB-A पोर्ट है, एक Type-C पोर्ट है। यहाँ पर ऊपर आपके पास 2 LED लाइट्स हैं, इधर भी है। और फिर यहाँ पर इसके इंजन बे के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी अभी मैंने खोला है तो मुझे पता चला है। आप देखें कि किसी भी गाड़ी का इंजन बे जब आप ओपन करते हैं तो उसके, इलेक्ट्रिक गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो प्रॉपर तरीके से गाड़ियां डिजाइन नहीं हुई हुई थी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि BYD में हर एक चीज को कंट्रोल किया गया और खुद कंपनी ने डिजाइन किया हुआ चीजों को, गाड़ी से लेकर एक एक कंपोनेंट तक। तो यहाँ पर आपको वो चीजें नजर भी आती हैं। अब आमतौर पर क्या होता है, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी का इंजन बे हुड ओपन करते हैं तो इसमें पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर तक आए हुए होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। लेकिन इस गाड़ी में आप देखिए ऊपर नहीं है, सारी चीजें नीचे आई हुई हैं, नीचे है, बिल्कुल नीचे। यहाँ से तकरीबन 1.5 फुट नीचे इन्होंने इंस्टॉलेशन की हुई है। अगर आप देखें तो ये इसका हुड है,
यहाँ पर खत्म हो रहा है और ये यहाँ से नीचे तकरीबन 1.5 फुट से भी ज्यादा डिस्टेंस है, तो इन्होंने नीचे करके जो कोर हैवी कंपोनेंट्स हैं उनको डिजाइन किया है। इसका क्या रीजन है, जब आप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा ये लो ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसका बहुत ज्यादा लो हो जाता है। अब आप इसको ऐसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये टायर का व्हील वेल है, तो यहाँ पर रफली यहाँ तक टायर आ रहा होगा और आप देखें कि टायर से भी नीचे करके इसके जो हैवी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको डिजाइन किया हुआ है। ये कंपोनेंट्स जितने ज्यादा ऊपर होंगे उतना ही गाड़ी का जो मास है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ी का ऊपर की तरफ आता जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी अनस्टेबल होगी। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा उतना गाड़ी स्टेबल होगी। तो जितने भी इसके वेटी कंपोनेंट्स हैं वो आप देखें तो बहुत ज्यादा नीचे करके डिजाइन किए हुए हैं। तो ये होती है प्रॉपर इंजीनियरिंग। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो 2026 BYD Atto 2 की। मुझे तो पर्सनली ये गाड़ी बहुत पसंद आई है और जिस प्राइस बजट के अंदर है, मुझसे अगर आप पूछें जैको J5 या ये वाली, तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक लेनी होती, मतलब मुझे चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला ना होता, चार्ज प्रॉपर्ली में कर सकता, तो मैं आंखें बंद करके ये वाली गाड़ी ले लेता, क्योंकि ओवरऑल एक तो ब्रांड वैल्यू भी है, फिर उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में यूज हुई हुई है, फिर उसके साथ साथ जो क्वालिटी ये गाड़ी ऑफर कर रही है, मतलब सारी चीजें 100% यूजेबल हैं और प्रैक्टिकल किस्म की चीजें हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी बंदा BYD Atto 2 खरीदने का सोच रहा है, ये वीडियो उनके साथ आप शेयर करें। अगर आप Atto 2 रेडीली अवेलेबल हासिल करना चाहते हैं तो सहगल मोटर्स पर ये गाड़ी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और वैसे इसकी आस्किंग प्राइस 80 लाख रुपए है, लेकिन जाहिर है क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो ऑन द स्पॉट एग्जैक्ट प्राइस पता करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।